हिमालय के जंगलों में कालू कौआ अपनी पत्नी टोनी चिड़िया के साथ रहा करता था। कालू जंगल में लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचा करता था, जिससे उसका घर चलता था। एक दिन कालू कौआ जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी वहाँ जंगल के कुछ पंछी आए और कालू से बोलते हैं कि हम राजा के सैनिक हैं और आज से तुम यह लकड़ी नहीं काटोगे, क्योंकि जो तुम लकड़ी काट रहे हो जिससे सारे पेड़ सूख जाएंगे और इस तरह पेड़ भी खत्म हो जाएंगे अगर तुम ऐसे ही लकड़ियाँ काटते रहे तो। आने वाले समय में जंगल के सभी पंछियों को गर्मी और वर्षा ना होने का सामना करना होगा। इसलिए जंगल के राजा ने यह बोला है, अगर आज से कोई भी जंगल में लकड़ियाँ काटता मिला तो उसको सीधा जेल भेज दिया जाएगा और उसको जुर्माना भी देना होगा। इसलिए तुम आज से लकड़ियाँ काटना बंद कर दो। कालू उदास मन से घर आ जाता है। टॉनी पूछती है, क्या हुआ कालू जी, आप ऐसे उदास क्यों हो, सब ठीक तो है? कालू टॉनी को सारी बात बता देता है और उससे बोलता है कि टॉनी अब हम क्या करेंगे, अब तो मैं बेरोजगार हो गया। टॉनी बोलती है, तुम चिंता ना करो, तुम कोई और दूसरा काम कर लेना। कालू बोलता है, पर टॉनी मुझे कोई दूसरा काम आता भी तो नहीं है। टॉनी बोलती है, कालू जी मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम खेती करें। कालू बोलता है, हाँ टॉनी तुम ठीक बोल रही हो, पर हम खेती करेंगे कहाँ? टॉनी बोलती है, यहीं पास ही में एक छोटी सी जगह है जिसको हम साफ करेंगे और उसको उपजाऊ भी बना लेंगे और उसमें हम तरह तरह की सब्जियां और फल लगाएंगे। कालू भी मान जाता है और दोनों मिलकर अपने लिए एक छोटा सा खेत तैयार कर लेते हैं। कालू बोलता है, टॉनी अब हम इसमें क्या लगाएंगे, हमारे पास तो किसी भी सब्जी का बीज नहीं है और ना हमारे पास इतने पैसे जो हम बीज ले आएँ। दोनों वहीं उदास बैठे हुए थे, तभी वहाँ एक पंछी आता है और उनसे बोलता है कि क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? यह पानी पूरी मैं बाज़ार से लाया था, रास्ते में मुझे पानी पूरी खाने का मन हुआ तो मैंने खा ली, पर मुझे पता नहीं था कि यह पानी पूरी इतनी तीखी होंगी। अब मुझे बहुत तेज़ मिर्ची लगी हैं, क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो? टॉनी घर से पानी ले आती है और उस पंछी को दे देती है। वह पंछी पानी पीकर बोलता है, क्या हुआ, तुम दोनों उदास क्यों हो, कुछ समस्या है क्या? कालू बोलता है, कुछ नहीं। वह पंछी बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुमको नहीं बताना तो मत बताओ, मगर मैं तुमको कुछ पानी पूरी देना चाहता हूँ। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट है, तुमको यह खानी चाहिए। वह उन दोनों को पानी पूरी देकर वहाँ से चला जाता है। कालू और टॉनी का कुछ भी खाने का मन नहीं था, इसलिए वह कुछ नहीं खाती। तभी अचानक आकाश में काले काले बादल छाने लगते हैं और साथ ही बरसात भी आ जाती है। टॉनी और कालू अपने घोंसले में अंदर आ जाते हैं और सोचते हैं कि हमने जो मेहनत की थी वह तो बर्बाद हो गई। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब कालू सोकर उठता है तो अपने खेत में जाकर देखता है तो देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उस खेत में बहुत बड़े पेड़ थे जिस पर पानी पूरी लगी हुई थी। वह यह देखकर चौंक जाता है और जाकर टॉनी को बताता है। टॉनी जब आकर देखती है तो वह भी चौंक जाती है और कालू से बोलती है, कालू जी मैंने आज तक कभी भी पानी पूरी के पेड़ नहीं देखे, हो ना हो वह पंछी कोई जादुई पंछी था और यह पानी पूरी के भी पेड़ जादुई हैं। कालू उन पेड़ों से पानी पूरी तोड़ता है और बाजार में बेचने लगता है, जिसको वह अच्छे पैसे मिलते हैं। अब दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।